मित्रों, हम तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं मगर मूल प्रश्न कभी पूछते नहीं। जब तक हम मूल प्रश्न पूछना नहीं जानेंगे, उसको महत्व नहीं देंगे, तब तक हमारा विकास नहीं होगा। तब तक हम जीवन के रहस्य को जान ही नहीं पाएंगे। हम पूछते हैं इस तरह के प्रश्न जैसे कि जीवन क्या है, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान कैसे करना है, भगवान होता है कि नहीं होता है, मेरे जीवन में दुख क्यों होता है। तो इस तरह के प्रश्न हम पूछते हैं और हम कभी भी ये प्रश्न नहीं पूछते हैं कि हमारा जन्म हुआ ही क्यों, हम पैदा ही क्यों हुए। अगर इस प्रश्न का जवाब आपने जान लिया तो फिर और प्रश्न कोई भी बचेगा नहीं, सभी प्रश्न इसी के उत्तर में आ जाएंगे। और एक सोचनीय, मनन करने योग्य विषय भी है। ऐसा प्रश्न भी ये है, हर एक को सोचना चाहिए कि उसका जन्म क्यों हुआ। क्या उसने चाहकर उसका जन्म हुआ था? किसी आदमी ने चाहकर भी उसका जन्म नहीं हुआ है। जन्म हुआ है अपने आप या कहीं प्रकृति के द्वारा। तो उसका उद्देश्य क्या है फिर? तो क्यों हुआ, क्या मकसद है, आप क्यों पैदा हो गए? तो इसके उत्तर में आप कहने लगेंगे कि मेरा जन्म इसलिए हुआ कि पिछले जन्म में मैंने ये किया था तो वो भुगतने के लिए ये जन्म हुआ। तो कोई भाग्यवादी हैं, धार्मिक है तो ऐसा प्रश्न पूछेंगे, और कोई नास्तिक हैं या भौतिकवादी है वो ऐसा प्रश्न पूछेंगे, मेरा जन्म इसीलिए हुआ कि सक्सेस को पाना है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है, सफल होना है, आगे बढ़ना है, धनी होना है, नाम कमाना है। तो कोई असहाय व्यक्ति निराशा में कहेगा कि मेरा जन्म इसलिए हुआ कि दुख भोगना है, दुख भोगने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मगर इसमें से क्या ठीक है? मगर ये जो प्रश्न पूछते हैं हम प्रारंभ में ही गलत कर जाते हैं। ये प्रश्न ही गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, तो इसमें आएगा मेरा, है ना। मगर मेरा का जन्म कभी हुआ ही नहीं, मैं का जन्म कभी हुआ नहीं है। इसलिए जो कहता है मेरा जन्म क्यों हुआ वो गलत होता प्रश्न पूछता है, क्योंकि मैं तो जन्म ही नहीं हुआ ना। आप अपनी मान्यताओं से अपने शरीर को, अपने मन को कहते हो मैं, अपने नाम पद प्रतिष्ठा को कहते हो मैं। तो उसका जन्म हुआ तो उसका जन्म तो आपने किया, आपने मान लिया कि मैं ये हूँ, तो वो आप हो गए। तो आपका जन्म किसी ने किया नहीं, आप ही ने आपका जन्म किया है। तो मैं का जन्म कभी होता ही नहीं। मगर जो जीवन का जन्म होता है वो भिन्न बात है, और आपका जो जन्म हुआ है वो भिन्न बात है। मगर हम जीवन को अपने की तरह लेते हैं, अपने मैं की तरह हम मानते हैं मैं ही जीवन है। ये यहाँ भ्रांति हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ, तो बीच में मैं आ जाता है, मगर मैं का जन्म होता ही नहीं। आप देखें, जब एक बच्चे पैदा होता है, क्या वहाँ मैं पैदा होता है? क्या पैदा हो जाता है? उसका शरीर पैदा होगा, उस शरीर के अंदर इंद्रियां होगी और विचार करने की क्षमता होगी, और उसमें आत्मा भी होगी जुड़ी हुई भीतर बाहर। तो क्या जन्म हो गया वहाँ? क्या कोई टुकड़ा जन्म हो गया अलग सा? क्या जन्म हो गया? क्या कोई मैं पैदा हो गया? तो गहरे से देखना चाहिए, यहाँ पर किसी टुकड़े का जन्म नहीं हुआ, कोई अलग सा मैं पैदा नहीं हुआ। वहाँ तो प्रकृति का ही रूप चल रहा है। जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा, वहाँ सारी प्रकृति पैदा हो रही है। वहाँ वो बच्चा सांस लेगा तो सांस भी पैदा हो गया, वो बच्चा आँख से देखेगा तो सारी दृश्य भी पैदा हो गया, वो बच्चा कान से सुनेगा तो सारी आवाज़ें भी पैदा हो गई। तो यहाँ पर कोई अलग सा मैं पैदा नहीं हुआ, दृश्य पैदा हो रहा है, आवाज़ें पैदा हो रही है, स्पर्श का अनुभव, सुख दुख का अनुभव, जो भी जीवन है सारा का सारा जीवन वहाँ पैदा हुआ।
तो ये किसी का व्यक्तिगत मामला है नहीं। जो पैदा हुआ वो किसी का व्यक्तिगत नहीं, किसी का बेटा पैदा हुआ हम कहते हैं ना, ये गलत बात। वो किसी का बेटा नहीं होता, वो एक जीवन होता है, जीवन का अंग होता है, जीवन ही होता है, जीवन ही फिर पैदा होता है, फिर जन्म लेता है, मृत्यु होता है, फिर पैदा होता है। तो ये सृष्टि चलती है। मगर हम मानते हैं अपने को मैं, फिर हम मानेंगे अपने पेट में पला हुआ जो भ्रूण है उसको मेरा, और जो बाहर निकलेगा हम कहेंगे मेरा बेटा पैदा हो गया। सबसे बड़ी झूठी है। आपका बेटा वहाँ पैदा नहीं हुआ, आप ही नहीं हो, आप खुद ही अपने को बनाया है, आप हो। फिर आपने मान लिया कि ये आपका है। अगर वो आपका होता तो आप ही ले जाओ फिर उसको इस पृथ्वी से, फिर बचा लो। अगर आपका वो है तो फिर उसको बाहर से कुछ भी मत डालो, ऑक्सीजन भी मत डालो, अन्न भी मत डालो, फिर बचा सको उस बच्चे को, तुम्हारा है तो नहीं। तो आज ज़बरदस्ती उसको अपना ठप्पा लगा रहे हो। पहले हम अपने को ठप्पा लगाते हैं ज़बरदस्ती मैं करके, और दूसरे को भी हम ठप्पा लगाते हैं मेरा करके। और ये मैं और मेरा ये ठप्पा है, हमारी मान्यताओं का है, ये अस्तित्व नहीं है, ये सच नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रश्न झूठ है। यहाँ कोई भी पैदा नहीं होता है, न कोई यहाँ मरता है। मृत्यु में भी हम इसी तरह बात करते हैं, वो मर गया, राम प्रसाद मर गया, बेचारा कितना अच्छा था, है ना? ये भी झूठ बात है। आप अपने को मैं ठप्पा लगाते हो, इसलिए दूसरे को भी तू राम प्रसाद ठप्पा लगाते हो। वहाँ कोई राम प्रसाद मरा नहीं, वहाँ जीवन का एक हिस्सा समाप्त हो गया। जीवन उतना ही नहीं है, जीवन और रंगों में और रूपों में भी प्रकट होगा, मगर जिस रूप में जीवन प्रकट हुआ था वो रूप अब खत्म हो गया। प्रकृति में सभी कुछ खत्म होता है, फिर पैदा होता है। तो आँख से देखने का दृश्य, सारा दृश्य विदा हो गया, कान से सुनने का सब दृश्य बंद हो गया। तो प्रकृति का पर्दा बंद हो गया। तो जीव जन्म में प्रकृति का पर्दा उघड़ गया। आप देख पाते हो, सुन पाते हो, जान पाते हो। और मृत्यु में पर्दा बंद हो गया, आप देख भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते। मगर किसी पर्सनल आदमी की न जन्म होती है न मृत्यु होता है। किसी पर्सनल आदमी का मेरा भी नहीं होता है। तो जीवन के रहस्य को जानना चाहते हो तो छोटी मोटी बातों से काम नहीं चलेगा। आपको रहस्य में ही प्रवेश करना पड़ेगा, और जो सच बात है उस तक ही पहुंचना होगा। ये जो व्यवहारिक बातें हैं, इनमें उलझ के आप जीवन के रहस्य को नहीं जानेंगे। मगर इस तरह कोई गहरी बात करेगा तो उसको हमारे समाज में वैल्यू नहीं देंगे, उसको कहेंगे कि ये तो पागल हो गया, कैसी बात कर रहा है। जैसे कि कोई कह रहा है कि मैं होता ही नहीं, मैं पैदा ही नहीं हुआ, कभी मरूंगा नहीं। अगर कोई ऐसी बात करे तो हम उसको क्या कहेंगे? पागल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि सोसाइटी में ये सभी लोग ऐसे व्यवहारिक सत्यों में जीते हैं, उथले उथले जीते हैं, गहरे कोई जाता नहीं। हर एक अपने को मैं मानता है और मेरा मानता है, और वो और उसका कोई मर गया तो एकदम से मान ही लेंगे कि मैं मर गया या मेरा कोई मर गया, रोना धोना शुरू कर देंगे। उनके लिए तो सच बात है ना, वो उथली उथली व्याख्या है। मगर जीवन को देखने के लिए गहरी आँख चाहिए। आपको बिल्कुल प्रारंभ में ही जाना पड़ेगा जहाँ आप पैदा हुए हो। क्या उस वक्त क्या आप कोई अभी जिसको आप मैं कहते हो, क्या वो मैं वहाँ पैदा हुआ है? अभी तो आप जिस पद पर हो उसको कहोगे कि मैं ये हूँ। आप मालिक हो तो कहेंगे मैं मालिक हूँ, आप प्रोफेसर हो तो कहेंगे प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर होगे तो कहेंगे मैं डॉक्टर हूँ। मगर पैदा होने में क्या डॉक्टर पैदा हुआ था या प्रोफेसर पैदा हुआ था? आप कहेंगे भिखमंगा हूँ, तो क्या पैदा होने में भिखमंगा भी पैदा कोई भी नहीं हुआ, कोई पर्सनल चीज़ पैदा हुई ही नहीं। इसलिए आप पैदा ही क्यों हुए इसका कोई अर्थ नहीं। आप पैदा ही नहीं हुए, आप क्यों हुए कि क्या बात, क्यों हुए आप पैदा, ये तो दूसरी बात है।
पहली बात तो ये होगी कि आप हो कि नहीं। अगर आप हो तो ये प्रश्न आएगा कि आप पैदा क्यों हुए हो, फिर आपका लक्ष्य होगा। और ऐसे ही लोग हैं जो जीवन की उथली उथली व्याख्या करने वाले दार्शनिक होंगे, धार्मिक आवरण ओढ़ने वाले कथित गुरु होंगे, तो वो कहेंगे, वो बताएंगे कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, आप किस लिए पैदा हुए। वो कहेंगे धर्म पाने के लिए, कर्म करने के लिए, काम करने के लिए, अर्थ प्राप्त करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तो तुम अब संघर्ष करो, लड़ो, ये करो, वो करो। मगर ये झूठ है। तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है, जीवन का जन्म हुआ है। और इसको हम जन्म भी नहीं कहेंगे, जीवन की ये साइकिल है, लाइफ साइकिल। तो हम जब पैदा होते हैं वहाँ कोई भी पैदा नहीं होता है, यहाँ अस्तित्व जीवन वहाँ से प्रकट होता है ना। जीवन वहाँ से दिखाई पड़ जाता है। जैसे कोई पैदा हो गया तो उसके आँख से जीवन दिखाई पड़ जाता है, कान से जीवन की आवाज़ें, संगीत सुनाई दी जाती है। तो संगीत सुनने के लिए, दृश्यों को देखने के लिए, सुख दुख का अनुभव करने के लिए इंद्रियां जो है वो प्रकट होती है वहाँ। तो ये इंद्रियां, ये शरीर जो भी है, ये किसी पर्सनल आदमी का तो है नहीं, ये तो जीवन का ही हिस्सा है ना। आपका जो शरीर पैदा होता है, क्या वो अलग सा होता है कहीं? कि यही इसी मिट्टी और इसी पानी और इसी वायु के द्वारा नहीं बना है। अगर इस शरीर में आप जल नहीं डालेंगे तो ये बनेगा नहीं, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं डालेंगे तो ये जिएगा नहीं। तो इस शरीर में ऑक्सीजन आता है, जाता है, तो इस शरीर का हिस्सा ऑक्सीजन भी है। तो जहाँ तक ऑक्सीजन है वहाँ तक हमारा शरीर भी है, जहाँ तक जल है वहाँ तक हमारा शरीर। तो जीवन कोई एक ऐसा इकाई नहीं है 5-6 फुट का शरीर जिसको हम कहते हैं कि वो मैं हूँ। तो इस तरह का कोई जीवन होता नहीं। जीवन होता है एक आपस में इंटर रिलेटेड होता है, अलग जीवन नहीं होता है। आप और पेड़ दोनों को ही आवश्यक होना होगा। पेड़ को होने के लिए आप होना आवश्यक होगा, आपको होने के लिए पेड़ को। पेड़ जब ऑक्सीजन देगा तो हम जिएंगे, हम जब कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो पेड़ जिएगा। तो यहाँ पर पेड़ के बिना हम भी नहीं हो सकते, हमारे बिना पेड़ भी नहीं हो सकते। तो इसका अर्थ हमारा ये शरीर कोई पर्सनल शरीर तो है नहीं। तो किसको आप कहते हैं कि मैं, मेरा है ना। यहाँ मैं और मेरा जैसा ठप्पा लगाने के लिए, धावा बोलने के लिए कोई ऐसी चीज़ है नहीं। मगर हम ज़बरदस्ती से अपने मैं को ठप्पा लगाते हैं, समाज हमको ये सिखाता है, तो हम अपने को मैं बना लेते हैं। पहले जो जीवन था, सार्वभौमिक जीवन था, जो कॉमन जीवन था, कॉमन शरीर था, उस शरीर को हम मानेंगे मैं, तो हम उसको क्षुद्र बना देंगे। पहले वो बहुत विशाल है, हम उसको मैं कह के ये 6 फुट के शरीर को अपना बना लेंगे, फिर मैं कहने लगेंगे और मान्यताओं से फिर हम कहने लगेंगे फिर मेरा जन्म क्यों हुआ है। आपका जन्म ही नहीं हुआ, आपका मैं जो शब्द है उसका पैदा हुआ, और वो भी आप ही ने किया है ना। आपने ही माना कि आप हो, तो आपका जन्म किसने किया? आप ही ने किया। तो जब आप अपने को मैं मानेंगे तो फिर जीवन को फिर देखेंगे तो फिर दुख होगा, तनाव होगा, क्योंकि मैं तो होता ही नहीं। आप जबरदस्ती से मैं मानते हो तो फिर उस मैं को, उस मैं के अहंकार पर चोट लगेगा। और हमारे जीवन में दुख जो होता है वो क्या है? वो अहंकार पर पड़ने वाली चोट है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। नहीं तो घास बास कपास की जो आवश्यकता है हमारे शरीर को जीने के लिए, वो तो सभी को परिपूर्ति हो जाती है। जो जितना भी गरीब क्यों ना हो, उसके शरीर की जो आवश्यकता है न्यूनतम, वो तो पूर्ति हो जाती है। इसलिए शरीर के लेवल पर प्रकृति के द्वारा कोई भी दुख होता नहीं। मगर आदमियों के जीवन में इतना बड़ा दुख होता है, वो दुख, वो सब काल्पनिक दुख है, क्योंकि वो सब अहंकार के द्वारा नहीं होते। आपने अपने को मैं बना लिया तो आपके जो मैं है उसको कोई चोट पहुंचाएगा, उसको कोई नीचे दिखाएगा तो आपको चोट लगेगा फिर, है ना। वो बड़ा होना चाहता है मैं,
दूसरे लोग हैं वो भी अपने को बड़ा मानेंगे, तो हर एक आदमी यहाँ अपने को बड़ा मान के रहता है। तो जब दो आदमी मिलेंगे तो एक दूसरे को नीचा ही दिखाएगा, इससे दूसरे का अहंकार पर चोट होगा। तो इस अहंकार के चोट होने को हम कहते हैं जीवन दुख है, और कुछ नहीं। मैं अगर बनता नहीं है तो कोई भी दुख हो नहीं सकता, क्योंकि जीवन में दुख होता ही नहीं। दुख आदमियों की निर्मित है। मैं और मेरा खड़ा करके जो आदमियों ने क्रिएशन किया है उसका नाम है दुख। तो अगर ये नहीं होगा तो जीवन एक उत्सव होगा, जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं होगा। जीवन ऐसे ही प्रकट होता है जैसे फूल में प्रकट होता है, जैसे चाँद में प्रकट होता है, झील के सौंदर्य में प्रकट होता है। इसी तरह हमारे शरीर से भी जीवन प्रकट होता है। यहाँ न मैं है कोई, न कोई तू है, केवल बस एक जीवन है। यही अद्वैत बात भी है। तो आप जानेंगे कि आपका जन्म क्यों हुआ। आपका जन्म नहीं हुआ है, जीवन प्रकट हुआ है आप में, आपके शरीर में। तो कहने के लिए आप तो कहना पड़ेगा व्यवहार में, मगर रियल में भीतर कोई आप जैसा तो होगा नहीं। तो इसीलिए भी भ्रम हो जाता है हमको, क्योंकि कहने के लिए मैं तो कहना पड़ता है। तो इसी से भी हम अभ्यस्त हो जाते हैं, हम मान ही लेते हैं कि मैं सच में होता है ना। सच में होना कोई और बात है, और व्यवहारिक रूप में किसी चीज़ को मानना दूसरी बात है। तो मैं ऐसा ही व्यवहारिक बात है, वो एक दूसरों से बात करने के लिए आवश्यक है, इसलिए हम मैं का प्रयोग करते हैं, मगर वो सच में तो है नहीं। तो मैं होता ही नहीं, तो प्रश्न ये बनेगा नहीं कि आप पैदा क्यों हुए। तो ये प्रश्न बचेगा ही नहीं। तो आप जान ही लोगे फिर जीवन क्यों होता है। आनंद के लिए होता है, उत्सव के लिए होता है, झलकता है, और ये जीवन की लीला है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कोई नए मित्र हैं मुझे जुड़ना चाहते हैं, मेरी प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।